जो आपने बच्चे स्वरूप हमें एक बीज दिए हैं, मैं इस देश को उगता हुआ सूरज के भांति एक प्रकाशित करने का प्रयास जरूर करूंगा। तो जाते हैं नानी के यहाँ या मामा के यहाँ, तो अपना बुक और कॉपी जरूर लेके जाएं ताकि आपका लॉस ना हो पढ़ाई का। ठीक, आप उसे लिखिए और लिखते हुए उस वीडियो को देखिए। कोई पॉइंट क्लियर ना हो तो उसको आप पूछिए, मैसेज करिए या वॉइस मैसेज करिए, कुछ भी करिए, आप पूछिए। मैं हमेशा क्लास में बोलती हूँ कि मैं पढ़ाने नहीं आई हूँ, मैं भी सीखने आई हूँ, आप भी सीखने आए, दोनों लोग साथ में मिलकर सीखेंगे। आप भी सीखते हैं, हम भी कुछ सीखते हैं। आप सभी अभिभावक बंधुओं का विशेष रूप से आभार। जिस प्रकार से तक्षशिला कॉन्वेंट स्कूल की नींव रखी गई, मेरा ये मानना है कि शायद इस गांव या आसपास जो ग्रामीण अंचल है उसमें हम आप एक नया कीर्तिमान स्थापित करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। तक्षशिला कॉन्वेंट स्कूल के तमाम अध्यापक जो लगातार ये चाहते हैं, उनका एक प्रयास रहा है। मैं आज कई दिनों से हम लोग खुद ही गांव-गांव भ्रमण कर रहे हैं। आप ये समझ सकते हैं कि ये मई का आखिरी ये हफ्ता चल रहा है, कहीं ना कहीं धूप ज़्यादा है और उसके बावजूद कहीं ना कहीं छुट्टियां भी है, कई विद्यालय बंद कर दिए गए। मैं भी इस विषय का पक्षधर रहा हूं क्योंकि बच्चों को दिक्कत होगी विद्यालय आने में, यहाँ की व्यवस्थाएं करने में, क्योंकि लोग अपने घर पे इतनी व्यवस्थाएं नहीं कर पाते क्योंकि उसमें सीमित लोग रहते हैं। इसमें तो कई बच्चे हैं, कई प्रकार के हैं, किसी का स्वास्थ्य खराब हो जाता है स्वास्थ्य, और अनेकों प्रकार की समस्याएं हम आपको देखने को मिलती है। इन्हीं तमाम विषयों पर, इन्हीं तमाम बिंदुओं पर हम आप इन समस्याओं को सॉल्व करने का प्रयास इस तरह कर रहे हैं कि जैसे पहले भी हमने कहा ऑनलाइन पढ़ाएंगे। हो सकता है कि गांव के स्कूलों में ये और ये गांव के उन तमाम लोगों को लगता हो कि ऑनलाइन क्या है। ऑनलाइन जैसे एक शब्द ही आता है तो कई लोग नहीं समझे होंगे। हमने कई गांव में हम लोग गए और वहां समझे जब, तो ऑनलाइन का शब्द हमें लगता है कि कई लोग पहली बार सुने होंगे, हो सकता है कई बार समझे। कई लोग ये इस विषय को समझ लिए कि ऑनलाइन फ़ोन से तो बच्चे खराब ही हो जाएंगे। कोई चीज़ खराब नहीं होती, आप उसको किस वे में यूज करते हैं। आप फ़ोन है, गड़बड़ आप यूज करेंगे तो गड़बड़ हो सकता है, और इसी से कई लोग अपना बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस, बहुत बड़े बड़े करोड़पति अरबपति बने हैं। तो इस विषय को ध्यान में रखते हुए कि बच्चों को छुट्टियों में कोई नुकसान ना हो, उनके पढ़ाई का कोई इफेक्ट ना पड़े कि गर्मी की छुट्टी और गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, इसका वो खामियाजा इस प्रकार से ना भुगतें कि उनके पढ़ाई में नुकसान हो। इसलिए सभी अध्यापक अपने अपने विषयों में कोई अपना क्वेश्चन पेपर ही भेजेगा, कोई ऑनलाइन आपके सामने फेस टू फेस, और आप उसका बाय नेम बाय फेस आप देखेंगे और किस प्रकार से पढ़ाते हैं। मुझे एक विश्वास है कि हम लोग कभी ऑनलाइन पढ़ाए नहीं हैं, एक प्रयास कर रहे हैं एक बताने का। जो भी गलतियां हो सकता है कभी राइटिंग ना अच्छी बने क्योंकि एक हड़बड़ाहट होती है। जब गांव में हम आप पढ़ने और पढ़ाने का एक कॉन्सेप्ट रखते हैं तो कई लोग इससे भागते हैं कि हम प्रचार करने जाएंगे तो क्या करने आए हैं, ऐसा लगता है बिजली का बिल हम तुमसे मांगने आए, हम तुम्हारा तार काट देंगे, तुम्हारा ये कर देंगे। ये जो गांव में तमाम प्रकार की समस्याएं हैं, उन तमाम चीज़ों से निपटने के लिए उन तमाम नन्हे मुन्ने छात्रों को हम इस विषय को बताने का प्रयास करेंगे कि बच्चा आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। आपका भविष्य ये नहीं है कि गर्मी पड़ रही है तो आपका भविष्य खराब जाएगा। हम सभी अध्यापक एक प्रयास कर रहे हैं कि आप सभी से रूबरू पूरी छुट्टी होते रहेंगे और हम सब मेहनत करते रहेंगे। और हो सकता है कि आसपास के कई विद्यालयों को लगे कि हम आप कैसी नौटंकी कर रहे हैं। कई लोगों को नौटंकी लगेगी, कई लोगों को लगेगा कि टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, इनकी वॉइस अच्छी नहीं है, ये लिखते अच्छा नहीं है, हो सकता है, लेकिन मुझे इससे कोई चिंता नहीं है। मैं सभी अध्यापकों को एक दिखाने का प्रयास करता हूँ, बताने का प्रयास करता हूँ कि हमारे अध्यापक इस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं। कोई ऐसी ईमानदारी नहीं। आज अभी जिस समय ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, मैं पूरी ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहूँगा, ये 5 बजे हैं शाम। आप सोचिए कोई 7 बजे स्कूल आए और 5 बजे जब वापस जाए तो मुझे खुद भी अच्छा लगता है। मैं भी लगातार सुबह से लेकर अभी तक रहा हूँ और लगातार हम आप मेहनत कर रहे हैं आपके तमाम बच्चों के लिए। मैं सभी अभिभावकों को विशेष रूप से आभारी हूँ, और छात्र यदि हमें सुन रहे हों तो मेरा निवेदन रहेगा कि आपके लिए पढ़ाया जा रहा है, आपके भविष्य के लिए पढ़ाया जा रहा है। ये जो बीज तैयार किया गया तक्षशिला कॉन्वेंट स्कूल में, आपने जो बीज बोया है, जो आपने बच्चे स्वरूप हमें एक बीज दिए हैं, मैं इस देश को उगता हुआ सूरज के भांति एक प्रकाशित करने का प्रयास जरूर करूंगा। और तमाम अध्यापक हैं, लगातार सब मेहनत कर रहे हैं। और भी चीज़ें हैं
आसपास जो भी विद्यालय हैं मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपके यहाँ बच्चे ने दाखिला लिया है, प्रवेश लिया है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि गर्मियों में आप गोवा ना जाएं, आप गर्मियों में आप दिल्ली और लखनऊ और बड़े बड़े शहर और लंदन ना जाके आप एक प्रयास करिए। आप तमाम अध्यापकों को बताइए कि हम आपके हो सकता है कि व्यवस्थाएं ना हो, हमारे पास भी व्यवस्था नहीं है, ये रीड 100 रुपये 50 रुपये की रीड लाके हम आप शुरू किए हैं। और सभी अध्यापक, इससे कोई नाराज नहीं है कि व्यवस्था नहीं है, 4 बज गए 5 बज गए, इससे कोई मतलब नहीं है। हम आपका प्रयास रहेगा कि बच्चों को सही समय पर सही चीज़ें, सही मैटर पहुंचाते रहेंगे। और हो सकता है कि किसी में थोड़ी बहुत भी कमियां, क्योंकि अभी जब हम आप ऑनलाइन आए हैं, कोई नई नई चीज़ें आती हैं तो कई लोगों को अजीब सा लगता होगा आपको भी कि ऑनलाइन क्या है, ऐसा है वैसा है, फ़ोन में क्या होगा। यदि आपके पास फ़ोन ना हो, उन तमाम अभिभावकों के पास फ़ोन नहीं होगा, आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, तो आप विद्यालय आएँ, कार्यालय पूरा उम्मीद रहेगा, एक टाइम बता दिया जाएगा, चाहे वो 2 ही घंटे विद्यालय खुले, लेकिन ज़रूर खोला जाएगा। और आपका बच्चे को आप HW शायद खुद ही आएँ, चाहे ले जाएं, बच्चे को स्वयं भी भेज सकते हैं 1 घंटे के लिए, 7 बजे से 8 बजे के बीच में आप भेजते रहिए। और प्रयास रहेगा कि विद्यालय खुले, किसी भी बच्चे का नुकसान ना हो। और लगातार हम आप परिवर्तन के दिशा में हैं। इस देश को एक जो टेक्निकल युग बन रहा है, आज अमेरिका हमसे आगे है, चाइना हमसे आगे है, कई देश हमसे आगे हैं, तो उसका एक कारण रहा है कि आधुनिकीकरण। हम आप नई नई चीज़ों को सीखते रहेंगे लगातार, और भी चीज़ें होती रहेंगी, और भी जो बच्चे आएंगे लगातार उनको भी हम लोग नई नई चीज़ों से अपडेट कराते रहेंगे। और आप सभी अभिभावकों का पुनः मैं विशेष रूप से आभारी हूं कि जो जिम्मेदारी आपने हमारे कंधे पे दी है, मैं उसे पूरी तरीके से, पूरी ईमानदारी से, निष्ठा के साथ निभाने का प्रयास करूंगा। और आप सभी तमाम छात्रों को और मेरा विशेष रूप से आग्रह यही रहेगा कि आप धूप में उतना ना जाएं कि आपका स्वास्थ्य गड़बड़ा जाए। और आप जो भी आपके यहाँ निमंत्रण हो उसमें भी उतना अटेंड ना करें, क्योंकि आपका छात्र जीवन है और उसमें आप संघर्ष करते रहिए। आपकी मंजिल, आपका लक्ष्य, आपके माँ बाप का सपना एक इंतजार कर रहा है। सोचिए, आपके घर में एसी नहीं, बड़े बड़े लोगों के घर में एसी होगी। और जो शहरों के बच्चे होंगे उनको सुबह टिफिन और तमाम तरीकों से आधुनिक सिस्टम से भेजा जाता है। आपके माँ बाप हो सकता है कि टिफिन ना दे पाते हों, तो इन तमाम सुविधाओं को अपने सर ना चढ़ दें कि हमारे पास सुविधा नहीं है, हम तो ये कर देते। हमारे भी पास सुविधा नहीं है, इसलिए हम भी थोड़ा बहुत प्रयास कर रहे हैं। भविष्य में हो सकता है कि जल्द में हमारा एक प्रयास रहेगा, पहला कदम उठाया जाएगा तो तुरंत इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड लाया जाएगा और उससे हम आप पढ़ाने का प्रयास करेंगे। लगातार काम दिया जाएगा। हम तमाम लोगों को विशेष रूप से आभारी, उन तमाम अभिभावकों का जिन्होंने जिम्मेदारी दी है। उन छात्रों से भी निवेदन है कि जो भी काम दिया जाए आप ईमानदारी पूर्वक लगातार काम करके आएँ। बहुत विशेष धन्यवाद आप सभी का। विद्यालय के एक छात्र, हमें लगता है कि जब से विद्यालय खुला है तब से उम्मीद है कि मैं तो अब्सेंट हो सकता हूं कि रहा हूं एक आध दिन, लेकिन हम सबके बीच लगातार विद्यालय का नेतृत्व कर रहे प्रिंसिपल साहब लगातार विद्यालय आए हैं। वो किसी भी स्थिति परिस्थिति रही हो, सर्दी गर्मी जुखाम जाड़ा जो भी रहा हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं रहा, लेकिन प्रेजेंटी के मामले में लगातार विद्यालय का एक छत्र नेतृत्व करने वाले हम सभी के बीच हैं। और मैं चाहूँगा कि इन बच्चों को इन गर्मियों की छुट्टी में किस प्रकार आप प्रेरित करेंगे, क्योंकि हम आपके पास हैं नहीं बच्चे, और अभिभावक के पास है। अभिभावक कितनी जिम्मेदारी अपनी निभाता है। मैं चाहूँगा प्रिंसिपल साहब अपने 2 शब्द रखें इन बच्चों के लिए। आप सभी अभिभावकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से हमारा यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों पर ध्यान दें, क्योंकि बहुत सारा जो वीडियो या फ़ोटो या जो भी PDF भेजा जाएगा आपके ग्रुप पे, बच्चे नहीं समझते हैं उनको कैसे पढ़ना है या कैसे याद करना है या कैसे होमवर्क करना है। वो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को ज़रूर समझाएं, उनको एक बार मतलब अपने सामने ही मोबाइल दें और उसको कैसे करना है वो ज़रूर समझाकर उनको होमवर्क ज़रूर कराएं। मेरा स्वास्थ्य अभी सही नहीं है, सर्दी जुकाम बुखार भी है, हालांकि मैं सुबह से ही हूँ, कल से बुखार है। आप सभी से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने घर पे मन लगा के पढ़ें। जो भी बच्चे हैं बाहर धूप में बिल्कुल ना निकलें, और अपने अगर कहीं पर रिश्तेदारी में या कहीं पर जाते हैं नानी के यहाँ या मामा के यहाँ, तो अपना बुक और कापी ज़रूर लेके जाएँ, ताकि आपका लॉस ना हो पढ़ाई का। और हमारे लोगों का यही प्रयास है कि हम लोग पूरी मेहनत से आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करेंगे, ताकि नए सिरे से जब स्कूल ओपन होगा तो आप लोगों को जो अगर अच्छे से पढ़ते रहेंगे 1 महीने का, तो आप लोगों का फ़ायदा होगा।
आगे चल के जो भी कोर्स होगा उसमें आपका अगर पढ़े रहेंगे तो बहुत हेल्प मिलेगा। इसी के साथ हम अपने अजय सर से हम कहेंगे कि अपने बात को रखेंगे। अजय सर। धन्यवाद सर। हम भी अभिभावक को ये भी सूचना दे रहे हैं कि ऑनलाइन क्लास चलती है, लेकिन ऑनलाइन क्लास चलती है तो क्या होता है कि यूट्यूब पे मान लो ये क्लास चल रही है आएगी, तो होगा क्या कि बहुत लोग वीडियो ऐसे देखते रहते हैं, इंटरटेनमेंट करते रहते हैं। लेकिन करना क्या है, आप अपने बच्चों को ये कहेंगे, यदि वीडियो देख रहे हैं तो कॉपी और पेन लेके बैठेंगे। वीडियो देख रहे हैं, देखते रहें। आप यदि हम मैथ पढ़ा रहे हैं, मैम पढ़ा रही साइंस, इसी तरह जितने भी हमारे टीचर अध्यापक साथी हैं जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते जाएं। जो मान लो हम मैथ पढ़ाते हैं, मैथ हम पढ़ाते ही हैं, मैथ हम पढ़ा रहे हैं, तो आप ऐसा नहीं कि आप कोई भी मूवी देख रहे हैं, वीडियो आप देख रहे हैं, देखते जाइए और आप जो समझ में आया उसको आप फिर लिखिए और जो नहीं समझ में आया आप उसे पीछे बैक करके एक बार फिर से देखिए, आपको जितना समझ में आया। ठीक, आप उसे लिखिए और लिखते हुए उस वीडियो को देखिए। आप लिखते हुए उस वीडियो को देखिए, फिर आपको बुक भी प्रोवाइड की गई है तो आप बुक से देखिए। बुक में आपको क्वेश्चन जो भी उसमें दिए गए हैं आप उसे हल कर ले जाते हैं कि नहीं इस वीडियो की हेल्प से। तो आप इसे अगर इसकी हेल्प मिल रही है तो आप इसे में क्या करेंगे कि आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक, लेकिन आप ऐसा मत करेंगे। ये हमें ये जो हमारे अभिभावक हैं, हमें अभिभावक को ये बता रहे हैं, क्योंकि बच्चे तो समझ नहीं पाएंगे, समझ भी लेंगे तो उन्हें ये रहेगा कि लाओ हम थोड़ा एंजॉय कर लें। अब फ़ोन पाए हैं, अब बच्चों पास तो है नहीं, वो मम्मी पापा से लिए हैं, तो मम्मी पापा क्या कहेंगे, फ़ोन दे देंगे। लेकिन मम्मी पापा को हमें ये कहना है कि आप फ़ोन देंगे तो उनके साथ में कुछ देर बैठेंगे। ठीक, बच्चे का भविष्य का सवाल है, इसलिए आप थोड़ा सा समय आप भी देंगे। क्योंकि होगा क्या कि हम आपको मैटर दे सकते हैं पढ़ाने, क्या पढ़ना, क्या होमवर्क, इसके लिए मैटर दे सकते हैं, लेकिन इतने समय हम क्या है कि आपके सामने, आपके बच्चे के सामने बैठ नहीं सकते। तो हमें ये है, आपकी हेल्प चाहिए कि आप अपने बच्चे के साथ बैठिए। ठीक, हमारा बच्चा क्या कर रहा है, होमवर्क तो कर रहा है कि नहीं, कि हमारी वीडियो जो है, हमारी वीडियो को हटा के कुछ और वीडियो देख रहा है। ठीक, हमारी वीडियो देख भी रहा है और केवल देख रहा है, ये गलत बात है। ठीक, और आप वीडियो देखिए, बच्चे देखेंगे वीडियो और उनको ये आप बताइए कि कॉपी और पेन लेके बैठे। ठीक, हमारी वीडियो देखते रहें और उसमें लिखते रहें। जो भी हम आपको सल्यूशन देखते हैं उसमें देखते रहें और लिखते रहें। बहुत विशेष आभार सर का, क्योंकि रायबरेली से जब चल के आता है कोई, और हम सबको, और गांव में हमें उम्मीद है कोई 25-30 किलोमीटर दूर आके और इन बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करता है कि हम पढ़ाएंगे किस तरह, क्योंकि लोग शहर से गांव नहीं आना चाहते, गांव से शहर जाना चाहते हैं। इन तमाम विपरीत क्रिया को करते हुए हम आपके बीच लगातार उपस्थित होते हैं। हमें उम्मीद है कोई एब्सेंटी नहीं, कोई प्रकार की शिकवा शिकायतें नहीं। कई गार्जियन तो तारीफ़ कर देते हैं कि इतना अच्छे से कोई तोड़ के कैसे पढ़ा सकता है। तो कई लोगों के लिए बहुत अच्छा होता। तमाम अध्यापकों की लगातार मेहनत रही है इस प्रकार के जो पढ़ाई में रहा है लगातार। मैं चाहूँगा कि हम सबके बीच उपस्थित हैं वाइस प्रिंसिपल के रूप में समीरुन्निसा मैम, जो गौरीगंज से आती हैं और लगातार हम सबको पढ़ाने का प्रयास करती, बताने का प्रयास करती कि विद्यालय में कैसे बच्चों को पढ़ाया जाए, क्या एक नई टेक्नोलॉजी लेकर आया जाए। क्योंकि हम आपके पास कोई सुविधा नहीं है और सुविधा के नाम पे सिर्फ थोड़ा बहुत चीज़ें हैं और उसी से हम आप उसको हथियार बनाते हुए इन बच्चों को तैयार करेंगे, एक ऐसा भविष्य तैयार करेंगे जिससे इस देश का नाम हो, इस गांव का नाम हो, इस क्षेत्र का नाम हो, उस माँ बाप का नाम हो, विद्यालय का नाम हो। मैं चाहूँगा कि वाइस प्रिंसिपल अपनी बात रखें। इन बच्चों को 2 मिनट में ही अपनी बात को समाप्त करेंगी। सबसे पहले मैं सभी अभिभावकों को बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ कि आप लोग एडमिशन करवाए बच्चे का। ये बहुत बड़ी बात है कि आपने भरोसा किया और यहाँ पे एडमिशन करवाया बच्चे। अभिभावक से ये भी बोलना चाहूँगी कि अपने बच्चे को मोबाइल दें, वीडियो देखने के लिए दें, पर उनको साथ में बिठाए। जैसे सर ने बताया कि साथ में बिठाइए आप, और वो हो सके तो एक बार जैसे आप देख रहे हो, कर रहे हो, फिर उसी वीडियो को देखिए। ना समझ में आए तो उसको फिर से देखिए। कोई पॉइंट क्लियर ना हो तो उसको आप पूछिए, मैसेज करिए या वॉइस मैसेज करिए, कुछ भी करिए, आप पूछिए। और धूप में जाने से बचिए, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो रही है, गर्मी भी पड़ रही है। और बहुत विशेष धन्यवाद आपका। और कहीं ना कहीं आप सभी तक मैसेज पहुंच गया होगा कि हम आपको करना क्या है। वीडियो का मिसयूज ना करें कि फ़ोन में हम देख रहे हैं, कुछ कोई और चीज़ देख रहे हैं। कई अध्यापकों ने अपनी अपनी बात को रखा है और कई लोग, मैं फिर से पुनः ये बताना चाहूँगा आप सभी से, कई लोग पर्दे के
आगे होते हैं, कई लोग फ्रंट पे काम करते हैं, कई लोग पीछे से काम करते हैं। उन तमाम हमारी जो टीम है, जो हमारे टीचर हैं, जो भी 10-12 लोग 15 लोग हम लोग लगातार जो विद्यालय के पक्ष में काम किया करते हैं, इन बच्चों के भविष्य के साथ काम किया करते हैं कि इनका भविष्य उज्जवल हो। कई लोग हैं, हो सकता है यहाँ उपस्थित ना हों, और कई लोग आएंगे, हम आपके बीच हम आप सभी से रूबरू कराते रहेंगे, लेकिन हम आपके बीच उपस्थित हैं और हमारे साथ लगातार एक नए आइडियाज़ को देने के लिए विद्यालय में कि अब की इस बार नहीं ऐसे किएगा, क्योंकि कई लोग होते हैं उनके पास रहता है मैटर लेकिन बताते नहीं हैं, और ऐसे आए और पढ़ाए और चले गए। सिर्फ आपको एक विषय पढ़ाने के लिए नहीं बुलाया गया है, आप एक विषय के अध्यापक नहीं हैं। आपको इन बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए एक प्रतिभा को पहचानना है कि इस बच्चे में क्या कला है। हो सकता है कि डांसर बने, हो सकता है क्रिकेटर बने, ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग पढ़ाई करके ही डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर ही बनेंगे, और उसके अंदर कोई और भी प्रतिभाएं हो सकती हैं। अच्छा वक्ता हो, अच्छा खेलने वाला हो किसी भी प्रकार में, और हम सबके लगातार कई विषयों में सहयोग उन्होंने किया है। अब तक हम सब का बहुत अच्छा संपर्क रहा। पूरी टीम जो है, जो यहाँ है भी नहीं और है, हमारे साथ लगातार काम कर रही है। पूरी टीम से मुझे बहुत खुशी रहती है और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है, क्योंकि विद्यालय आने में ऐसा नहीं लगता कि अब घर जाया जाए, बोरिंग हो गए, तो इसलिए बहुत अच्छा लगा। मैं चाहूँगा कि प्रिया मैम अपनी बात को रखेंगी और आप सभी को रूबरू कराएंगे कि कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है। थैंक यू सर दिस अपॉर्चुनिटी। जैसे मैंने एक वर्ड बोला अपॉर्चुनिटी, तो मैं इसी के बारे में सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूँगी। जैसे सबसे पहले अपनी बात को स्टार्ट करते हुए सर ने बोला एक ऑनलाइन वर्ड, है ना, कि कुछ गांव के लोग हैं ऑनलाइन देखेंगे ऑनलाइन होता क्या है, पढ़ना क्या है ना। जैसे आप लोग ऑनलाइन पढ़ना सीखेंगे, वैसे भी हम लोग ऑनलाइन पढ़ाते कैसे, ये सब भी सीख रहे हैं। मैं हमेशा क्लास में बोलती हूँ कि मैं पढ़ाने नहीं आई हूँ, मैं भी सीखने आई हूँ, आप भी सीखने आए। दोनों लोग साथ में मिलकर सीखेंगे, आप भी सीखते हैं, हम भी कुछ सीखते हैं। वैसे हम लोग ऑनलाइन पढ़ना भी सीख रहे हैं। इसी तरह एक और अपॉर्चुनिटी है, जैसे आप लोग पेरेंट्स बोलते हैं कि चेक करते हैं कौन सा टीचर कैसा पढ़ाता है। तो इस टाइम जो छुट्टियां चल रही हैं, छुट्टियों के टाइम एक जो पेरेंट्स हैं उनको भी एक अपॉर्चुनिटी मिली हुई है कि वो अब कितना ध्यान देते हैं। वो हम भी तो देखें कि वो अपने बच्चे के ऊपर कितना ध्यान देते हैं, कितना सिखाते हैं बच्चे को। कहते हैं कि लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए, सीखना हमेशा बंद नहीं करना चाहिए। सक्सेस कब होते लोग हैं, क्योंकि जो कुछ एक्स्ट्रा सीखते हैं। अब क्लास में कौन बच्चा टॉप करता है, जब इस छुट्टियों का भी फ़ायदा उठाए। अब जब इन छुट्टियों का आप भी फ़ायदा उठाओगे, बेनिफिट आप लोग लोगे, तभी आप लोग कुछ अलग करके दिखाओगे। कुछ अलग करने के लिए लोगों से कुछ अलग मेहनत करनी होगी। कहते हैं ना कि जब सब सक्सेस वही होता है जब सब सोते हैं और हम पढ़ते हैं। तो जब सब सोएं तब आप पढ़ोगे, तभी आप सक्सेस होंगे। पढ़ना क्या, कुछ नया सीखना हमेशा रखना है कि ऑनलाइन अगर आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, उसमें भी बोरिंग टाइप का नहीं पढ़ाया जाएगा आपको। बिल्कुल आप इंटरेस्ट लेके छुट्टियों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाया जाएगा कि आप लोग इंटरेस्ट भी लेते रहें। जैसे आप लोग ऑनलाइन मूवी देखते हैं, रील्स देखते हैं, है ना, वैसे छोटे छोटे वीडियो बनाए जाएंगे कि आप उन्हीं तरीके से रील्स देख कर भी सीखते रहो। क्योंकि मैं हमेशा बताती हूँ, कोई पिक्चर देख रहे हैं आप, उससे भी सीख सकते हैं। कोई खेल खेलते हैं, उससे भी आप कुछ सीख सकते हैं। कोई रील्स देखते, कोई मूवी देखते, कोई गेम्स खेल रहे हैं, उसी तरह हमारे यहाँ छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे सभी टीचर्स हैं। यू आर वेरी लकी, मेरा मानना है। हम भी बहुत लकी हैं कि हमें ऑनलाइन पढ़ाने का मौका मिला, और आप भी बहुत लकी हैं जिन बच्चों ने पहली बार पढ़ रहे हैं ऑनलाइन चीज़ जानने का मिल रहा है, कि एक नई चीज़ जानने को मिल रही है, एक नई सोच के साथ। तो थैंक यू फॉर दिस टीचर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं तमाम अभिभावकों को मैं चाहूँगा कि आप सभी अभिभावक और छात्र छात्राएं सभी लोग समझ गए होंगे कि हम सबका मैसेज क्या रहा और किस लिए हम आप सभी से रूबरू होने के लिए उपस्थित हुए थे। और तमाम लोगों से आग्रह कर लिया गया है कि किस प्रकार से पढ़ना है, क्या करना है, और छुट्टियां जैसे भी ख़त्म होंगी आप सभी के पास एक मैसेज आ जाएगा कि हाँ कब छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं। जैसे ही प्रशासन का आदेश होगा उस हिसाब से कर लिया जाएगा। और हमें उम्मीद है कि हम सब अपनी बात को कह चुके हैं, और बस इन्हीं 2 लाइनों के बाद मैं अपनी बात को विराम लूँगा। पवित्रता और धैर्य, दृढ़ता, ये तीनों आपकी सफलता के लिए परम आवश्यक हैं। यानी पवित्रता, आपके मन में पवित्रता होनी चाहिए, दृढ़ता और धैर्य। आपके अंदर किसी चीज़ के एक धैर्य रखिए, सब्र रखिए कि एक वक्त आएगा जब आप अपनी मंजिल को पाएंगे। आप सोचिए, आप
बगैर वक्त के इस समय अभी सूर्य निकला हुआ है, आप चाहें तुरंत शाम हो जाए तो नहीं होगा महोदय, एक समय के बाद होगा, एक अरसे के बाद होगा, एक वक्त के बाद होगा। इन्हीं सब बातों के साथ आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।